अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको एक दफ़ा फिर कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में खुशामदीद। हम जो है आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज कैसे प्रिंट करवाना है। आउटपुट स्क्रीन को हमें पता है कि हम उसके लिए टर्म कंसोल यूज़ करते हैं। हम चाह रहे हैं कि कंसोल के ऊपर कोई मैसेज को प्रिंट करवा सकें। तो C++ में जब भी हमने अपनी कंसोल स्क्रीन पे जो है कोई मैसेज प्रिंट करवाना है तो आउटपुट फंक्शंस की मदद से प्रिंट कराना है, यानी ऐसे फंक्शंस जिनकी मदद से हम कंसोल स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवा सकें उन्हें हम कहेंगे आउटपुट फंक्शंस। बहुत सारे आउटपुट फंक्शन हमारे पास C++ में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से हम चंद एक का नाम लेंगे और उनमें से एक या दो का हम सिंटैक्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आउटपुट फंक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट एफ। ये एक ऐसा फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में होता था, क्योंकि हमें पता है C++ जो है सी लैंग्वेज का एक जो है वो एडवांस्ड वर्जन है। तो सी लैंग्वेज के ऑलमोस्ट तमाम फीचर जो हैं वो C++ में अवेलेबल हैं। तो सेम इसी तरह प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम अपनी कंसोल के ऊपर कोई मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास मौजूद है सी आउट, इसी तरह सी प्रिंट एफ, पुट वगैरह वगैरह वगैरह। पुट है, आउट टेक्स्ट XY है, आउट टेक्स्ट है और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ एज इट्स नेम शोज प्रिंट फंक्शन। ये फंक्शन जो है stdio हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है। हमें पता है कि हमारे तमाम फंक्शंस जो हैं वो लाइब्रेरीज में डिफाइन होते हैं। हमने किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है तो उसकी लाइब्रेरी को ऐड करवाना ज़रूरी है। तो जब भी हमने प्रिंट एफ को इस्तेमाल करना है तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है वो stdio.h लाइब्रेरी या हेडर फाइल को ऐड करवाएं। अब हम देखते हैं कि प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्या है। प्रिंट एफ को लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हम पहले लिखते हैं प्रिंट एफ, ये सब स्मॉल लेटर में। C++ या सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स दो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होते हैं। तो अगर मैं इसमें से कोई भी लेटर कैपिटल कर दूंगा तो ये सिंटैक्स एरर प्रोड्यूस करेगा। प्रिंट एफ के बाद हम डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिख देंगे वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पे एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि प्रिंट एफ में डबल कोट्स में जो भी लिखते हैं एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, सिवाय दो चीज़ों के। नंबर 1 एस्केप सीक्वेंस, नंबर 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे फ्यूचर के लेक्चर्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि ये एस्केप सीक्वेंस या फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। वैसे मैं लिख के बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं एस्केप सीक्वेंस की एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर की। प्रिंट एफ का सिंटैक्स ये है, इसके साथ एक फुल फ्लैज प्रोग्राम बना के हम अभी देखते हैं अपने जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। आगे हम आ जाते हैं सी आउट पे। असल में ये बड़ी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, या लोग जो है इसे समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए कहते हैं सी आउट एक फंक्शन है। सी आउट एक फंक्शन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सी आउट अगर फंक्शन नहीं है तो ये क्या है। हम इसे जो है वो डिटेल में इस लेक्चर के एंड पे हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे कोर्स में जो है वो सी आउट को यूज़ करना है। सी आउट को बड़ी डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो हम जो है वो इसे इस वीडियो के आखिरी पार्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं जी सी प्रिंट एफ। सी प्रिंट एफ जो है ये एब्रीवेशन है कलर प्रिंट फंक्शन की। ये फंक्शन जो है ये भी सी लैंग्वेज में होता था। इसकी मदद से हम अपनी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो भी मैसेज या टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं उसे कलर फॉर्म में ला सकते हैं। यानी मैं इसे अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कहता होता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को रंगीन करना चाहते हैं कंसोल में तो आप कलर प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। कलर प्रिंट एफ फंक्शन की भी हेडर फाइल है, क्योंकि हमें पता है जो भी हमने जो है वो फंक्शन लिखा हुआ है
उस फंक्शन की इंफॉर्मेशन किसी लाइब्रेरी में। तो कौन IO ये सारा स्मॉल लेटर में है। तो हमने जो है जब भी अपने जो है वो सी प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन को जो है वो यूज़ किया करेंगे या ऐड लाजमी करवाया करेंगे। अब सी प्रिंटफ को लिखने का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम जो है जब भी सी प्रिंटफ को यूज़ करना चाहते हैं तो हम पहले टेक्स्ट कलर बताते हैं। तो उसके लिए फंक्शन है हमारे पास टेक्स्ट कलर, और इस फंक्शन के अंदर जो है आप किसी भी कलर को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। रेड, ब्लू, वाइट, ग्रीन, जो भी कलर लिख देंगे हमारा इसके बाद सी प्रिंटफ जो है उस कलर में टेक्स्ट को प्रिंट करवाया करेगा। अब ये जितने भी कलर हैं ये रिजर्व वर्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं ये इन्यूमरेशन की तरह बिहेव कर रहे हैं। इन्यूमरेशन क्या है इसे फिलहाल छोड़ दें। ये लेबल की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसके बैक एंड पे कलर कोड है, और ये कोड जो है वो 16 तरह के हो सकते हैं, 0 to 15। अगर मैं 16 लिखूं तो वो दोबारा मॉडुलस 16 की वजह से 0 से बिहेव करता है। लाइक असल जो कोड है वो 0 से 15 है। अगर हम इससे ज़्यादा भी कोई लिख देंगे तो उसका मॉडुलस 16 लेके जो उसे कन्वर्ट कर देगा 0 to 15। मैंने लिख दिया टेक्स्ट कलर रेड, उसके बाद मैंने लिखा सी प्रिंट एफ हेलो। तो इसका मतलब ये सी प्रिंट एफ फंक्शन जो मैसेज प्रिंट कराएगा वो रेड कलर में प्रिंट कराएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इस जो है वो टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड आ जाए, जैसे हमारे कंसोल का बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट कलर है वाइट है, हमारी कंसोल का बाय डिफॉल्ट कलर जो है बैकग्राउंड वो ब्लैक है। अगर मैं चाहता हूं कि इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी आ जाए तो इसके पहले मैं टेक्स्ट बैकग्राउंड भी यूज कर सकता हूं, और उसके अंदर भी जो भी कलर लिख दूंगा उस कलर के साथ जो है हमारी बैकग्राउंड आ जाएगी। तो इन सारों के लिए हम जो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो कौन IO कंसोल इनपुट आउटपुट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसे हमने जो है वो इस्तेमाल नहीं करना अपने इस पूरे कोर्स में, इसलिए हमें उनके नाम का पता होना बस ज़रूरी है कि पुट फंक्शन है, करैक्टर को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह जो है वो आउट टेक्स्ट है, आउट टेक्स्ट XY है जो ग्राफिक्स वगैरह में यूज़ होता है, और भी बहुत सारे फंक्शंस मौजूद हैं। तो वापस आते हैं हम अपने सी आउट पे। ओके जी, C++ में सबसे पॉपुलर वे जो है वो किसी भी अपने मैसेज को आउटपुट स्क्रीन या कंसोल पे प्रिंट करवाने का जो है वो सी आउट है, और ये बड़ी कॉमन परसेप्शन है, या हम टीचर्स भी जो है वो बच्चों को समझाने के लिए ताकि उन्हें आसानी समझ आ जाए हम अक्सर ये टर्म यूज़ करते हैं कि सी आउट एक जो है वो फंक्शन है। पहले मैं इसका सिंटैक्स देखता हूँ कि इसे लिखने का तरीका क्या है। हम कुछ इस तरह से लिखते हैं सी आउट 2 दफ़ा लेस देन साइन, उसके बाद वो मैसेज जो हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो डबल कोट्स में एंड पे सेमीकोलन। ये एक सिंटैक्स है सी आउट या जो है वो अपनी C++ में किसी भी मैसेज को प्रिंट करवाने का। असल में हमारे पास ये एक ऑपरेटर है, 2 दफ़ा लेस देन साइन के सिंबल्स को मिला के हम बनाते हैं। इसे हम कहते हैं दिस इज स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इनफैक्ट हमारी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसका नाम है IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये एक हेडर फाइल है जिसके अंदर जो है ये ऑपरेटर ओवरलोड है। ऑपरेटर ओवरलोड का मतलब ये कि इस लाइब्रेरी के अंदर इस ऑपरेटर को खुद से डिफाइन किया गया है जिसके 2 ऑपरेंड्स हैं। जब भी हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर्स के साथ जो हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट करने के लिए दूसरी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं ऑपरेंड। इट मीन्स किसी भी एक्सप्रेशन में लाइक A+B इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, नंबर 1 ऑपरेटर, नंबर 2 ऑपरेंड्स। A+B में प्लस ऑपरेटर है, A और B ऑपरेंड है। सेम इसी तरह इस स्टेटमेंट के अंदर ये एक ऑपरेटर है और ये 2 जो है वो ऑपरेंड्स हैं, जिसका लेफ्ट ऑपरेंड सी आउट है, राइट ऑपरेंड मैसेज है। जब भी स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का लेफ्ट ऑपरेंड जो है
वो सी आउट होगा तो इसका मतलब ये है कि हमने कंसोल के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है, और प्रिंट करवाना है, जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है उसका डबल कोट्स में होना ज़रूरी है। और हमें पता है कि सी प्लस प्लस में हर इंस्ट्रक्शन जो है वो सेमीकोलन पे टर्मिनेट होती है। तो हम कह सकते हैं जो भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो सी प्लस प्लस में सिंटेक्स ये है, सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और डबल कोट्स में वो मैसेज जिसे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। और क्योंकि ये सारा फीचर जो डिफाइन है वो iostream.h हेडर फाइल या iostream हेडर फाइल में डिफाइन है, तो अगर हमने C++ में कुछ प्रिंट करवाना है यूजिंग स्ट्रीम इंसर्शन एंड सी आउट, तो हमें जो है वो iostream जो है वो इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद इस प्रोग्राम को देखते हैं कि कंपाइलर किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल जो है वो अपने IDE के साथ देखते हैं। ओके जी, हम बात कर रहे थे सी आउट की, तो हमने एक एग्जांपल जो है वो लिख ली है प्रोग्राम की। सबसे पहले लाइब्रेरी पोर्शन, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम के अंदर सी आउट को इस्तेमाल करना है, तो सी आउट और इस स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन जो है वो iostream के अंदर डिफाइन है। तो अगर मैंने इस पार्ट को यूज़ करना है तो हमें जो है वो iostream को ऐड करवाना ज़रूरी है। और iostream को जब ऐड करवाते हैं तो हमें पता है उसके साथ जो है वो नेम स्पेस std ऐड करना पड़ती है, जो कि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मेन में। हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। मेन के अंदर है सी आउट और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर की इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए हम गए iostream में। iostream में इंफॉर्मेशन मिली कि अगर लेफ्ट साइड पे सी आउट है और राइट साइड पे अगर डबल कोट्स में कोई मैसेज है तो उस मैसेज को आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करवा दें। इसका मतलब मेरी आउटपुट स्क्रीन मींस कंसोल के ऊपर जो है ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे ये प्रोग्राम खत्म, हमारा जो है ये मेन खत्म, प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। तो सी आउट में डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हैं एज इट इज़ हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। और इसमें भी जो है वो एक चीज़ जो है वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती, और वो है जी एस्केप सीक्वेंस। तो इसके साथ जो है एस्केप सीक्वेंस उसी तरह काम करेंगे जिस तरह जो है वो प्रिंट एफ के साथ काम करते हैं। इसके साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर काम नहीं करते। एस्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर का हमारा एक अलग लेक्चर है जिसे हम बाद में देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई मैसेज प्रिंट ना कराएं, कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल वगैरह प्रिंट करवाएं, तो जब हम वेरिएबल को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम जो है वो सी आउट के साथ जो है या प्रिंट एफ के साथ किसी भी वेरिएबल को भी प्रिंट करवाना सीख लेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या किया अभी तक कि हमने जो है वो डिफरेंट आउटपुट फंक्शंस की या उन चीज़ों की बात की जिसकी मदद से हम कंसोल के ऊपर कोई मैसेज को प्रिंट करवा सकते हैं। उसमें हमने काफ़ी सारे नाम लिए, जिसमें हमने ज़्यादा फोकस किया सी आउट पे, क्योंकि हमारा जो है वो थ्रू आउट दिस कोर्स सी आउट ने जो है वो ज़्यादा यूज़ होना है, ताकि हम जो है इसकी मदद से प्रिंट करवा सकें। फिर हमने बात की कि सी आउट के साथ असल में ये ऑपरेटर है स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ये आउटपुट प्रोड्यूस करवाता है विद द हेल्प ऑफ सी आउट। स्ट्रीम इंसर्शन जो है ये किसी और जगह पे भी प्रिंट करवा सकता है, लाइक फाइल पे। अगर यहाँ पे जो है वो iostream का जो है वो रेफरेंस नहीं होगा, यानी सी आउट नहीं होगा, इसकी जगह पे कुछ और होगा, तो किसी और जगह पे भी प्रिंट हो सकता है, जिसे अभी तक हमने नहीं छेड़ा, जिसे फ्यूचर में जाके हम डिस्कस किया करेंगे। तो आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। ओके जी, हम पहली एग्जांपल देखते हैं प्रिंट एफ की। तो प्रिंट एफ को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, तो पहला पार्ट हमारे प्रोग्राम में उसी तरह जो है वो लाइब्रेरी पोर्शन का, और हमें पता है कि प्रिंट एफ जो है stdio में डिफाइन है, तो उसे लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होगा stdio.h। उसके बाद मेन से जो है हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इस मेन के अंदर जो है हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और एंड पे क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है तो सेमीकोलन। इस प्रोग्राम को मैं करता हूं सेव। F11 के साथ हमें पता है कंपाइल प्लस रन जो है वो डेव C++ में हो जाता है। तो मैंने जैसे ही F11 प्रेस किया, ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, आउटपुट प्रोड्यूस हुई, और आप देख सकते हैं कंसोल स्क्रीन पे मैंने प्रिंट करा दिया है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम।
ओके जी, दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने सी आउट के साथ जो है वो कैसे प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल ऐड करवा ली आईओ स्ट्रीम, उसके बाद हम जो ऐड करवाते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, क्योंकि हमें पता है आईओ स्ट्रीम जो है वो नेम स्पेस एसटीडी के बगैर काम नहीं करती। उसके बाद हमने प्रिंट करवाना है, तो हमने यूज़ किया सी आउट स्ट्रीम इंसर्शन प्रेटर और डबल कोट्स के अंदर दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। इस प्रोग्राम को करते हैं सेव, और उसके बाद हम जो है वो कंपाइल एंड रन करते हैं यूजिंग F11 शॉर्ट की। आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट के ऊपर जो है, आउटपुट स्क्रीन नहीं कंसोल के ऊपर जो है मैसेज प्रिंट हो चुका है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने ब्रीफ जो है वो देखा कि आउटपुट फंक्शन काफ़ी सारे हैं, जिसमें से हमने दो को जो है वो अंडरस्टैंड किया, प्रिंट एफ को और सी आउट को। इसमें हमने कहा कि जो भी हमारी कंसोल स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होना है वो इन दोनों की मदद से डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, लेकिन सिवाय चंद चीज़ों के, वो थे एस्केप सीक्वेंस या फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि हमारे फ्यूचर के लेक्चर्स में जो है वो आप देख सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मज़ीद प्रोग्रामिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।